दोस्तों, मैं भी अपने जीवन में ना बहुत मटेरियलिस्टिक था। बहुत सी चीज़ें मुझे पसंद थी, भौतिकवादी चीज़ें पसंद थी। गाड़ी, घर, गैजेट्स। आम इंसानों की तरह मेरे भी वही शौक थे, वही ख्वाब थे। मैं भी उसी जंजाल में फंसा हुआ था जहाँ इंसान सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। किसी और को मिल गई तो बुरा फील हो रहा है, कोई नई चीज़ देख ली तो बुरा फील हो रहा है, कोई चीज़ नहीं ला पा रहे तो बुरा फील हो रहा है, कोई चीज़ ले आए तो पागल से हो गए, फिर चंद दिनों में कोई नई चीज़ चाहिए। मैं भी इसी जंजाल में फंसा हुआ था। मैं भी बहुत टेंशन लेता था। फिर कुछ साल पहले एक ऐसा मौका आया कि मैं बहुत बीमार पड़ गया। फेलियर तो मैंने लाइफ में बहुत देखे हैं। बहुत नीचे गिरा हूँ, जीरो पे भी पहुंचा हूँ, माइनस पे भी पहुंचा हूँ, सब कुछ बिक भी गया, बहुत एम्बैरेसमेंट भी हुई, लोगों ने मजाक भी उड़ाया, जलील भी किया। अपने घर वालों को अपनी वजह से रोते हुए भी देखा है, परेशान होते हुए भी देखा है। उन सबको अलग हटा दो, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। कुछ साल पहले एक ऐसा मौका भी मेरी लाइफ में आया, मेरे जीवन में आया, जब मैं बहुत बीमार पड़ गया। महीनों तक बीमार रहा, अपने काम पर नहीं जा पाया। महीनों तक मेरा बुखार उतरा ही नहीं। महीनों तक बिस्तर पे पड़ा रहा। पता नहीं क्या क्या टेस्ट नहीं हुए, छोटे से छोटे ब्लड टेस्ट से लेके पूरी बॉडी में काफी सारे ऑर्गन्स के एक्सरेज हुए, और जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं कैंसर के रिलेटेड, और भी बड़े बड़े टेस्ट जो होते हैं वो सब हुए। कभी गर्दन में एक बड़ी सुई लगाई गई, कभी एडमिट किया गया, कभी कुछ किया गया। बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया, कोई समझ नहीं पाया। तरह तरह की एंटीबायोटिक्स दी गई। उन दिनों एक बार सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैं कुछ खा ही नहीं पा रहा था। 1 से 1.5 हफ्ते मेरी हालत ऐसी रही कि थूक सटकना तो छोड़ ही दो, सिर्फ मुंह को सिंपल रखना, स्टिल रखना भी इम्पॉसिबल सा लग रहा था। एक एक सेकंड इतनी तकलीफ थी, इतना पेन भी हो गया। वो बीच में ही हुआ उसी के। मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूं तो भी सब लोग बाहर काम पे होते थे, मैं अकेला घर पे होता था अपने दादाजी के साथ, और मुझसे ज़्यादा वो मेरे लिए परेशान थे। उनके चेहरे पे जो मुझे दुख नज़र आता था वो मुझे और दुखी करता था। और धीरे धीरे उस समय में मैंने एक लंबे जीवन की उम्मीद छोड़ दी थी। और भी कुछ ऐसे इश्यूज मेरे साथ थे, हेल्थ इश्यूज, कि मुझे लगा शायद मेरा जीवन अब समापन की तरफ बढ़ रहा है। सबसे मुश्किल होता है लोगों से अटैचमेंट, लगाव कम करना, अपने बच्चों से लगाव कम करना। मैंने वो किया, अपने आप को समझाया कि ये जीवन मेरे बिना भी चल सकता है और चलेगा भी। अपने माँ बाप से लगाव को कम किया। उनके लिए बहुत टेंशन में रहता था कि मेरे बिना उनको कौन संभालेगा। हालांकि मेरा भाई भी है, वाइफ भी है, सब लोग हैं, तो भी मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं सबके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझता हूं। और मुझे उस गिल्ट को मन से निकालना पड़ा। अपने आप को बार बार समझाना पड़ा कि नहीं, उनका जीवन भी चल जाएगा। अपनी वाइफ की तरफ देखता था कि वो अकेली पड़ जाएगी, उसका क्या होगा। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि मेरे आने से पहले भी ये जीवन चल रहा था, मेरे जाने के बाद भी ये जीवन चलेगा। इस जीवन को कोई नहीं रोक सकता। मन में बहुत दुख था। और दोस्तों, उस समय मुझे एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई। कल तक जो चीजें मुझे बहुत बड़ी लगती थी, बहुत रेलेवेंट लगती थी, मैं जिस जीवन के जंजाल में फंसा हुआ था, जहां नए नए फोन थे, गाड़ी थी, काम की बहुत ज्यादा टेंशन थी, ईएमआईज की टेंशन थी, मोह में फंसा हुआ था, भौतिकवादी चीजों में फंसा हुआ था, लॉसेस में फंसा हुआ था, जो मैंने खो दिया उसके लिए दुखी था। वो सब चीजें नॉन एग्जिस्टेंट बन गई। उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। ऐसा लग रहा था वो है ही नहीं, उनकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है। घर की कोई रेलेवेंस नहीं है, गाड़ी की कोई रेलेवेंस नहीं है, हो ना हो, बिक जाए, टूट जाए, किसी अचीवमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। जिस काम के लिए मैं इतनी टेंशन लेता था, जो बिजनेस मैंने नेगेटिव में जाने के बाद खड़ा किया, कबाड़े से मशीनें उठा उठा के, खुद अपने सामने 12-12 घंटे रह के रिपेयर करा के जिस बिजनेस को खड़ा किया था, जिसके लिए मैं सुबह शाम टेंशन में रहता था, जरा सी भी परेशानी आती थी पागल हो जाता था, उसकी टेंशन छोड़ दी। क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो इन चीजों के क्या मायने हैं। सब खत्म, मेरे लिए सब खत्म है। कोई एसेट है वो कागज है, कोई गाड़ी है वो टीन का टुकड़ा है, कोई काम है, मशीन है, वो कबाड़ है। अगर लाइफ ही नहीं है तो सब खत्म है। मैं धीरे धीरे करके उन परेशान दिनों में, जहां मैं घुट घुट के दुख में जी रहा था, मेरा बहुत बड़ा फायदा हुआ। मैं धीरे धीरे भौतिकवाद से, मटेरियलिज्म से डिटैच हो गया, अलग हो गया। मेरे और एक ऑर्डिनरी लाइफ में, जहां पे एक इंसान इस जंजाल में फंसा होता है, एक गैप आ गया।
डिस्कनेक्टेड हो गया, एहसास हो गया कि ये चीजें जीवन नहीं है, ये इस दुनिया का किराए का सामान है जो 4 दिन के मजे देता है और फिर छूट जाता है। जब मैंने बिल्कुल ही उम्मीद खो दी थी, महीनों घर पे रहने के बाद, इतने सारे टेस्ट कराने के बाद, तब जाके धीरे धीरे मेरी तबीयत सही हो गई। बिल्कुल सही होने में तो बहुत टाइम लगा, लेकिन काफ़ी हद तक सही होगी जब मुझे एकदम से यकीन आ गया कि मैं सही हो जाऊंगा। खासकर एक बहुत बड़ा टेस्ट कराया था, गर्दन में गांठें थी, सोलन थी, जिस पे डॉक्टरों को शक था। एक बहुत बड़ा टेस्ट मैंने कराया। उस टेस्ट में तो मुझे बहुत ही टेंशन थी, वो भी सही आया, धीरे धीरे तबीयत भी सही हुई और सब कुछ सही हो गया। लेकिन दोस्तों, उस मोमेंट से, उस पल से, उस समय से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। मैं इस जीवन से, भौतिकवादी चीज़ों से, मटेरियलिज्म से थोड़ा सा डिटैच्ड हो गया। उनकी असली औकात मेरे सामने आ गई। मैं मोह से भी थोड़ा डिटैच हो गया कि हम सोचते हैं मेरे बिना तो इस इंसान का जीवन नहीं चल सकता, मेरे माँ बाप का जीवन नहीं चल सकता, मेरी बीवी का जीवन नहीं चल सकता, मेरे बच्चों का जीवन नहीं चल सकता। हम इस भुलावे में, इस छलावे में रहते हैं, सबका जीवन सबके बिना चल सकता है। महीनों मैंने अपने आप को समझाया कि मेरे बिना उनका जीवन चल जाएगा, तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मेरे बिना भी सबका जीवन चल सकता है। मैं इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं हूं, एक मिट्टी का पुतला ही हूं। और मुझे एहसास हुआ कि हाँ, हर इंसान ने एक दिन मरना है। हम इंसानों की सबसे बड़ी कमी और एक अच्छाई यही है कि हम अपनी मोर्टेलिटी को, कि हमारी मृत्यु हो सकती है, उस बात को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। अमर होने के भ्रम में जीते हैं कि मैं कभी नहीं मर सकता। मुझे उसका भी एहसास हुआ कि मैं परमानेंट नहीं हूं, अमर नहीं हूं। ये जीवन टेम्परेरी है, इसको उसी तरीके से जीना है। हर क्षण वैल्यूएबल है, हर दिन वैल्यूएबल है। महीनों बिस्तर पे रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक एक दिन जब आप हेल्दी हो, अपने कर्म कर पा रहे हो, चाहे स्ट्रगल कर रहे हो, परेशानियां हो, वो दिन खुशहाल है, वो दिन अच्छा है, वो दिन एक सौगात है। अपनों को देख पा रहे हो, वो दिन सौगात है। ये मटेरियलिज्म की कोई वैल्यू नहीं है, इन गाड़ियों की, घूमने फिरने की, एसेट्स की, ज्वेलरी की कोई वैल्यू नहीं है। ये जो प्रॉपर्टियां ले रहे हो, ये सिर्फ कागज है, एक दिन कागज ही पड़े रह जाएंगे। तो भगवान ने तो मुझे उस तरीके से उन महीने स्ट्रगल करवा के ये बात सिखाई है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बात सिखा रहा हूं कि इस दुनिया के जो टेम्परेरी जंजाल हैं, माया जाल है, इसमें मत फंसो। थोड़ा सा डिटैच्ड रहो, थोड़ा सा फ्री रहो, एक्सपेक्टेशंस को कम रखो, थोड़ा कैजुअल होके जीवन को जियो, शांत मन से जीवन को जियो, जलो मत, भटको मत, बहुत ज़्यादा एक चीज़ को लेके पागल मत हो, एक इंसान को लेके पागल मत हो। लाइफ को ओवरऑल जियो। जब तक आपकी सांसें चल रही है, हर पल महत्वपूर्ण है। जब तक आप हेल्दी हो, हर पल एक सौगात है, एक स्वर्ग है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।